जब सूर्य पुत्र कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से रोते हुए पूछा कि आखिर मेरा क्या दोष था, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने क्या उत्तर दिया। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। दानवीर सूर्य पुत्र कर्ण महाभारत का एक ऐसा वीर योद्धा की गाथाएं आज तक प्रचलित हैं। जब भगवान श्री कृष्ण और कर्ण के बीच संवाद हो रहा था, ऐसे में सूर्य पुत्र कर्ण ने कृष्ण जी से पूछा, मेरा जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, क्या अवैध संतान होना मेरा दोष था? द्रोणाचार्य ने मुझे सिखाया नहीं क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था। परशुराम जी के पास गया तो उन्होंने मुझे सिखाया। जब मैंने उनसे शिक्षा प्राप्त कर ली और उन्हें मेरी सच्चाई के बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। जिस वक्त मुझे उस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी उस समय मैं उसका स्मरण नहीं रहेगा, क्योंकि उनके अनुसार मैं क्षत्रिय नहीं था। केवल संयोगवश एक गाय को मेरा काम लगा, उसके स्वामी ने मुझे श्राप दे दिया, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। द्रौपदी के स्वयंवर में भी मेरा खूब अपमान किया, मुझे सूत पुत्र कहा गया। माता कुंती ने मुझे आखिर में मेरे जन्म का रहस्य बताया और उस समय भी उन्होंने मुझसे अपने बेटे को बचाने के लिए कहा। जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ वो मुझे दुर्योधन से ही प्राप्त हुआ, तो अगर मैं उसकी तरफ से लड़ा तो मैं गलत कहाँ? ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, राधे, मेरा जन्म कारागार में हुआ। समय से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में घात लगाए बैठी थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मेरे माता पिता से दूर कर दिया गया। मेरे मामा कंस मुझे मारना चाहते थे। तुम्हारा बचपन तो घोड़े, धनुष और बाण के बीच हुआ, लेकिन मुझे घरवाले की गौशाला मिली, गोबर मिला और खड़ा होकर जब चल नहीं पाया उससे पहले कई प्राण घातक हमले झेलने पड़े। उन राक्षसों से लड़ना पड़ा। खुद मेरे मामा ने मुझे बांधने के लिए भेजा था। कोई सेना, कोई शिक्षा नहीं, लोगों से ताने ही मिले कि उनकी समस्याओं का कोई कारण न हो। तुम्हारे गुरु जब तुम्हारे शौर्य की तारीफ कर रहे थे, मुझे उस उम्र में कोई शिक्षा नहीं मिली। जब मैं 16 वर्षों तक हुआ तब कहीं जाकर ऋषि सांदीपनि के गुरुकुल में पहुंचा। तुम अपनी पसंद की कन्या से विवाह कर सकते, लेकिन जिस कन्या से मैंने प्रेम किया वो कभी मुझसे मिली ही नहीं। मुझे उनसे विवाह करने पड़े जिन्हें मेरी चाहत थी या जिनको मैंने राक्षसों से बचाया था। मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से हटाकर एक दूर समुद्र के किनारे में बसना पड़ा। उन्होंने जरासंध से बचाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। रण से पलायन करने के कारण मुझे रणछोड़ भी कहा गया। अगर दुर्योधन युद्ध जीता भी है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा ही राधे, लेकिन अगर धर्मराज युधिष्ठिर जीते तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से निर्माण हुए समस्याओं के लिए दोष दिया जाएगा। मुझे अनेक श्राप झेलने पड़ेंगे, माताओं की पीड़ा का आवाहन करना पड़ेगा, अपने ही लोगों से मुझे दूर होना पड़ेगा। एक बात का स्मरण रहे राधे, हर किसी को जिंदगी चुनौती देती है। जिंदगी किसी के भी साथ न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता है, लेकिन सत्य धर्म क्या है यह तो भली भांति जानते हो। कोई बात नहीं, अगर कितना भी अपमान हो, जो हमारा अधिकार है वह हमें न मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन में है तो इस बात का है कि तुम उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हैं, और अगर वो संकट का सामना कर लेते हैं तो आज के ये दिन देखने को नहीं मिलता। इसलिए रोना धोना बंद करो। हे राधे, जिंदगी न्याय नहीं करती, इसका मतलब यह नहीं होता कि तुम्हारे या धर्म के पथ पर चलने की अनुमति नहीं। आज तुम्हारा पद निश्चित है, वो भी अर्जुन के हाथों। ऐसे में कर्ण ने दोबारा श्री कृष्ण से प्रश्न किया, मृत्यु के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी सामर्थ्य का क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सोचो कि तुम्हें छल से मारना रहा है राधे, इससे बड़े सामर्थ्य की बात क्या होगी? तुम्हारा रथ उस भूमि में फंस चुका था, उसका पहिया तो निकालना ही पड़ेगा। राधे, ही काल का चक्र नियम है राधे, यही से धर्म की नींव रखी जाएगी। धर्म के लिए ये सब करना पड़ेगा राधे, इसलिए आप जितना भी तुमने मुझे रोना धोना था वो सब बंद करो। तुम्हारा सामर्थ्य से दुनिया जानती है। सूर्य पुत्र दानवीर महारथ की है और आने वाले युगों तक तुम्हारा लाभ हर किसी के भाव पर पड़ेगा।
आपको कैसा लगा भगवान श्री कृष्ण और कर्ण के खास संवाद? अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें और इसके विचार में आपको कोई भी टिप्पणी करनी हो तो हमें कमेंट करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।